Number 4. Socrates. Socrates. Socrates lived in Athens about 400 years before Jesus Christ was born. ईसा मसीह के जन्म के लगभग 400 वर्षों पहले ईसा मसीह के जन्म के लगभग 400 वर्षों पहले सुकरात एथेंस में रहते थे। एज ए बॉय ही वाज अगली, अंडरसाइज्ड एंड हैड ए फ्लैट नोज एंड बल्जिंग आइज। अगली मीन्स कुरूप, अंडरसाइज्ड मीन्स ठिगना, फ्लैट नोज मीन्स चपटी नाक, बल्जिंग आइज मीन्स उभरी हुई आँखें। जब वो लड़के थे तो वो कुरूप, ठिगने, चपटी नाक और उभरी हुई आँखें थीं। ऐसी पोजीशन थी सुकरात साहब की जब वो बचपन में थे, लेकिन योग्यता ने उनको हिट किया और वो विश्व में, अपने केवल देश में नहीं, हम लोग दूसरे देशवासी हैं, भारत के हैं, फिर भी उनकी योग्यता के बारे में हम लोग जानते हैं उन्हें। और उनकी जो शिक्षा नीति है वो भी शिक्षा शास्त्रियों के द्वारा भी वरीयता दी गई है उसे। बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री थे। हिज फादर वाज ए पुअर स्टोन कटर। उनके पिताजी एक गरीब पत्थर काटने वाले अर्थात संतराज थे। उनके पिताजी एक गरीब पत्थर काटने वाले थे। सो ही वाज ऑलवेज रादर शैबली ड्रेस्ड। इसलिए वो हमेशा फटे पुराने कपड़ों में रहते थे। इसलिए वो हमेशा फटे पुराने कपड़ों में रहते थे। लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज ही वेंट टू स्कूल। अपने उम्र के अन्य लड़कों की तरह वो भी विद्यालय जाते थे। अपने उम्र के अन्य लड़कों की तरह वो भी विद्यालय जाते थे। वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन्स वर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक्स। म्यूजिक मीन्स संगीत और जिम्नास्टिक मीन्स होता है व्यायाम। जहाँ पर मुख्य विषय संगीत और व्यायाम थे। ही आल्सो लर्नड सम साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड ए लिटिल अबाउट द स्टार्स। वहाँ पर उन्होंने कुछ विज्ञान, गणित और थोड़ा सा तारों के बारे में भी सीखा। बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड जियोग्राफी। लेकिन इतिहास और भूगोल के बारे में ज़्यादा नहीं। एज चिल्ड्रन लर्न टुडे, जैसा कि आज के बच्चे सीखते हैं। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रीचर विद द शॉर्ट नेक एंड प्लेन फेस वाज ए थाटफुल चाइल्ड। थाटफुल मीन्स होता है विचारवान, प्लेन फेस मीन्स होता है समतल चेहरा, शॉर्ट नेक मीन्स छोटी गर्दन, क्रीचर मीन्स प्राणी। यह विचित्र प्राणी, छोटी गर्दन, समतल चेहरे वाला यह छोटा प्राणी एक विचारशील लड़का था, थाटफुल चाइल्ड था। ही वॉच्ड हिज कंपेनियंस ऑल द टाइम। वो हर समय अपने दोस्तों को देखते रहते थे। वो हर समय अपने दोस्तों को देखते रहते थे। एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स टू एस्केप हिज नोटिस। और उनकी दृष्टि से बहुत कम चीज़ें बच के निकल पाती थीं, अर्थात हर चीज़ पर उनकी पैनी नज़र होती थी। सॉक्रेट्स डिड नॉट हैव ए बिग हाउस और फाइन फर्नीचर। सुकरात के पास एक बड़ा घर अथवा अच्छे उपस्कर नहीं थे। सुकरात के पास बड़ा घर अथवा अच्छे उपस्कर नहीं थे। ही डिड नॉट सीम टू वांट आइदर वेल्थ और ब्यूटीफुल पोजेशंस। वो सुंदर, ब्यूटीफुल पोजेशन मतलब सुंदर चीज़ें, अच्छी वस्तुएं, वेल्थ मीन्स धन।
वो धन और सुंदर चीज़ों की इच्छा भी नहीं करते थे। एज ही ग्रीव ओल्डर, जैसे जैसे वो बड़े होते गए, जैसे जैसे वो बड़े होने लगे, टू थिंक वेरी लिटिल ऑफ बॉडली कंफर्ट एंड प्लेजर। प्लेजर मीन्स आनंद, बॉडली मीन्स शारीरिक, कंफर्ट मीन्स आराम। वो शारीरिक आराम और आनंद के लिए बहुत कम सोचने लगे। ही गेव हिज माइंड टू ऑल दैट वाज नोबल, ऑनरेबल एंड जस्ट। जस्ट मीन्स न्यायोचित, ऑनरेबल मीन्स सम्माननीय, नोबल मीन्स श्रेष्ठ। उन्होंने अपना पूरा दिमाग लगाया जो चीज़ें श्रेष्ठ, सम्माननीय और न्यायोचित थीं। सॉक्रेट्स वेंट राउंड द टाउन ऑन फुट। सुकरात कस्बे पैदल जाते थे। एंड टॉक्ड टू पीपल, और लोगों से बातचीत करते थे। सुकरात कस्बे पैदल जाते थे और लोगों से बातचीत करते थे। द एथेनियंस began to look for his familiar figure in the streets. एथेन के लोग उनको सड़कों में तलाश करने लगे, उनसे मिलने लगे। एंड टू से टू दियर फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों से कहते थे, यस हाँ, दैट सॉक्रेट्स, यही तो सुकरात हैं। और अपने दोस्तों से कहते थे, हाँ यही तो सुकरात हैं। केम एलोंग, सड़क के किनारे आओ। एंड टॉक टू हिम, और उनसे ज्ञानवर्धक बातें करो। आफ्टर सम टाइम सॉक्रेट्स बिकेम फेमस एज ए टीचर। कुछ समय के बाद सुकरात एक अध्यापक के रूप में प्रसिद्ध हो गए। ही वांडर्ड एलोंग द रोड्स, वो सड़क के किनारे किनारे भ्रमण करते थे। एंड स्टूड इन द मार्केट प्लेस, और बाजार के रास्तों पर खड़े हो जाते थे। टॉकिंग टू एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति से बातें करते थे। हु केयर्ड टू ग्रीट हिम, जो उनका स्वागत सत्कार करता था। हिज लिसनर्स वर ऑफन कन्फ्यूज्ड आफ्टर दे हैड आर्ग्यूड विद हिम और आंसर्ड हिज क्वेश्चंस। उनके सुनने वाले लिसनर मतलब श्रोतागण, सुनने वालों को श्रोतागण कहते हैं। उनके श्रोतागण सुनने वाले वर ऑफन कन्फ्यूज्ड, प्रायः विस्मित हो जाते थे। आफ्टर दे हैड आर्ग्यूड हिम विद हिम, जब उनसे वो तर्क वितर्क करते थे। और आंसर्ड हिज क्वेश्चन, या उनके प्रश्नों का उत्तर देते थे। उनके जो श्रोतागण थे उनसे तर्क वितर्क करने के बाद और उनके प्रश्नों का उत्तर देने के बाद वो कन्फ्यूज हो जाते थे, विस्मित हो। सॉक्रेट्स टोल्ड हिज कंट्रीमैन, सुकरात ने अपने देशवासियों को बताया, दैट एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने बारे में अवश्य ही विचार करना चाहिए। सुकरात ने अपने देशवासियों को बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने खुद के बारे में विचार, सोचने का विचार या सोचना अवश्य सीखना चाहिए। लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, अपने बारे में सोचना अवश्य सीखना चाहिए। सो दैट बाय यूजिंग हिज रीजन, ताकि अपने कारण का प्रयोग करके ही वुड हैव द पावर टू सी व्हाट वाज राइट, जस्ट, ट्रू एंड ब्यूटीफुल, ताकि इसका प्रयोग करके वो जान पाए कि क्या सही है, क्या न्यायोचित है, क्या सुंदर है, क्या सत्य है और क्या सुंदर है। एंड सो सेफ हिज ऑन कंडक्ट, और अपने आप को उसी के अनुकूल ढाले। ही वांटेड एथेंस टू बी परफेक्ट स्टेट, वो एथेंस को पूर्ण राज्य बनाना चाहते थे। वो एथेंस को पूर्ण राज्य बनाना चाहते थे। ही टोल्ड एवरीवन बोथ हिज पीपल्स एंड हिज फॉलोअर्स, उन्होंने अपने शिष्यों और अपने अनुयायियों
प्रत्येक को यह बात बताई। उन्होंने अपने शिष्यों और अपने अनुयायियों प्रत्येक को यह बात बताई that this could only happen if every citizen educated his own mind to see what was right and noble। जब तक कि प्रत्येक नागरिक शिक्षित न हो जाए यह जानने के लिए कि क्या सही है और क्या श्रेष्ठ है। He believed, वो विश्वास करते थे that questioning and discussion would help them to do this, and so he was forever talking to them in the open streets। वो विश्वास करते थे कि लोगों से प्रश्न पूछना, वार्तालाप करने से उनको सहायता मिलेगी, इसलिए वो हमेशा खुली गलियों में लोगों से बातचीत करते रहते थे।